Hello dear students, let us solve this question from NEET 2016। क्वेश्चन ये कह रहा है हमको कि हमारे पास ना एक कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफेराड वाला और ये वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है इनिशियली। ठीक है, तो अगर ये वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो ये चार्ज हो जाएगा, इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हो, इसको स्विच को यहाँ से यहाँ पे टर्न कर देते हो। जो आप स्विच को यहाँ से यहाँ टर्न करते हो तो आपका सर्किट ये बन जाता है, तो यानी कि बैटरी सर्किट में से हट जाती है, तो सर्किट यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है। तो जब ये नया सर्किट अपना बन जाता है, नया सर्किट डायग्राम, तो इस सिचुएशन में ये वाला जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड वाला, क्वेश्चन बोल रहा था परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी डिसिपेटेड इज, इसकी कितनी एनर्जी परसेंटेज में डिसिपेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये निकालना है अपन को। तो इनिशियली कितनी एनर्जी है इसके पास 2 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर के साथ, इनिशियली तो ये वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है और कैपेसिटर की एनर्जी निकाली जाती है हाफ सी वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो हाफ सी वी स्क्वायर, माइक्रोफेराड है तो जो इसकी एनर्जी होगी वो माइक्रोजूल में आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर माइक्रोजूल्स। तो इतनी एनर्जी इसके पास इनिशियली स्टोर है। अब जब ये वाला कैपेसिटर इस वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होता है, तो जब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्शन होने पे क्या होगा, ये अपनी कुछ एनर्जी इसको देने लगेगा, तो इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, कुछ इसके पास पहुंचेगी और कुछ थ्रू वायर्स लॉस हो जाती है। तो जब हम दो कैपेसिटर्स को, ध्यान से सुनो, जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं और दोनों के पास कुछ वोल्टेज है, अगर इसके पास V1 वोल्टेज है, इसके पास V2 वोल्टेज है इनिशियली, तो कनेक्शन पे जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, तो वो एनर्जी का लॉस इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इनिशियली इसके पास कितना वोल्टेज है, वही बैटरी वाला वोल्टेज है इसके पास V, है ना। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 है 2, C2 है 8, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। V1 इस वाले कैपेसिटर का वोल्टेज है V, ये इनिशियली चार्ज ही नहीं है तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सॉल्व करके ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8/10 रह जाएगा, इनटू में V स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो अगर 8/10 को हम सॉल्व करेंगे तो फर्दर हमारे पास सॉल्व करके इसको, तो हमारे पास बच जाएगा 4/5 V स्क्वायर, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 2 + 8 10 कर दिया अपन ने, 8 × 2 16 कर दिया, 1/2 एज इट इज़ रहा, और 2 को 16 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ आपके पास 8 आ जाएगा, 8/10 होगा आपका 4/5 V स्क्वायर। इसका ये 4/5 V स्क्वायर है, ये क्या आया है तुम्हारे पास, ये आया है एनर्जी का लॉस। जब आपने इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया तो इतने एनर्जी का लॉस हुआ, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी इसी के पास थी इनिशियली, इसके पास तो कोई एनर्जी थी ही नहीं क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं था। तो एनर्जी लॉस किसकी हुई, इसी की। पूछी कितनी, किसकी है, इसी की एनर्जी लॉस पूछी है। तो जो एक्चुअल में ये जो एनर्जी लॉस आया है ये इसी की एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, तो अब मेरे को परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लॉस। तो जब भी परसेंटेज निकालनी होती है, परसेंटेज लॉस, तो उसमें हम क्या करेंगे, चेंज इन एनर्जी, जो है आपका एनर्जी में चेंज आया है वही हमने निकाल लिया, 4/5 V स्क्वायर अपॉन में इनिशियल कितनी थी एनर्जी, इनिशियली भैया इतनी थी। ठीक है, इंटू 100% कर देंगे, तो ये 4/5 V स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर इंटू 100%, सॉल्व करके 80% इसकी एनर्जी जो है इस वाले कैपेसिटर की, इसको इससे कनेक्ट करने पे 80% इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।